सुने ही क्या था? अरे बताइए। नहीं पता? हम बताते हैं आपको। उल्टा गिनती था भाई। कबो तो गिने होंगे आप? नहीं गिने? हम तो बहुत गिने हैं। कैसे नहीं गिनते? यह उल्टा गिनती तो हमको सीधा पटरी पर खड़ा कर दिया। एकदम कंठस्थ याद कर गए थे। कैसे नहीं याद करते? याद तो करना ही पड़ेगा ना। काहे से कि माठ साहब जब अपना दुखहरण से पीठ पर गोइया उखाड़ देते थे। अरे दुखहरण, वह दुखहरण, कोई न भाई राठा का डंडा, लेकिन एक और डंडा होता था बेहाया का। वह बेहाया बिना लाज हाया वाला। उसको कहीं भी उखाड़ कर फेंक दीजिएगा ना तो थोड़ा सा तरी मिलेगा ना, थोड़ा सा, तो वो पूरा जड़ पकड़ लेगा अपना। लड़का लोग में भी बेहाया होता है। जैसे कि हमारे क्लास में हम थे और हाबिद अंसारी। पूरा चर्चा था सुदामा और कृष्ण का जोड़ी के नाम से। लेकिन जानते हैं हम लोग अपनी आदत से मजबूर थे। मार साहब कुछ भी बोलें हम लोग अपना ही करते थे। लेकिन जब वह दुखहरण से दुखहराई होता था ना तो हम एक बार तो प्लान बना लिए अपने हिंदी के मास्टर को ईंटा से कपार फोड़ने का। अब मार साहब को बात मालूम चल गया। जानते हैं हम पकड़े गए, लेकिन हम पिटाए नहीं। हम स्कूल में जब तक पढ़े ना तब तक नाथुराम गोड से बन के पढ़े। बहुत मजेदार दिन था वो। पहला क्लास से लेके 8वां क्लास तक बोरा चट्टी पर बैठे पलस्ती मार के। ब्रेंच का दर्शन तक नहीं हुआ। जानते हैं स्लेट पर पेंसिल से लिखते थे ना तो उसको मिटाने के लिए गोभी का डंडी भेंगराई का पतई इस्तेमाल करते थे। सबसे मजेदार तो बात ये था कि भेंगराई के 2 पतई के लिए एगो पेंसिल का टुकड़ा पर डील होता था और लड़का लोग दे भी देता था। ना कोई आइडेंटिटी कार्ड था और ना कोई ड्रेस कोड। जो मन में आया ना उसको पहनकर स्कूल चल देते थे। बैग का तो हाल जानबे नहीं करते थे हम लोग। बस था तो एगो बस्ता, वो कपड़ा भाज प्लास्टिक का झोरा, उसमें अपना स्लेट पेंसिल डालें और चल दिए पढ़ने। गर्मी के मौसम में मास्टर जी क्लास से बाहर पढ़ाते थे ठंडी हवा के लिए। और ठंडी के मौसम में हल्की धूप निकली ना तो बाहर पढ़ाई होता था। बस एगो बरसात का मौसम था जिसमें क्लास में पढ़ाई होता था और वो वक्त हम क्लास में होते नहीं थे। काहे से कि पढ़ाई से कोसों दूर भागने का एगो बहाना था और रास्ता में पानी लग जाता तो हम उसमें जानबूझ के गिर जाते। हाँ, कॉपी किताब हमारा भीग जाता था और 2-4 दिन का छुट्टी इसी तरह मार देते थे हम। लेकिन पढ़ाई में कोताही नहीं था। बहुते कंपटीशन था। आई कंपटीशन लालटेन का था कि किसके छत पर कितना देर लालटेन जलता है और कितना देर नहीं। यह लालटेन के वजह से ना गांव मोहल्ला में चर्चा होता था कि फलाना का बेटा कितना रात तक पढ़ता है और कितना रात तक सो जाता है। बाकी हमारे जैसे बेफिक्रा को चर्चा ना चर्चा से क्या मतलब। हमारा तो इतना मान जान था ना कि हम अगर अपने दोस्तों के घर जाते थे तो उनका गार्जियन को लगता था कि इसी की वजह से हमारा लड़का नहीं पढ़ रहा है और बिगड़ के बेहाथ हो गया है। लेकिन हम तो अपने मस्ती में मशगूल थे। लेकिन एगो बात था, हमारे मास्टर साहब बिल्कुल पैनी नज़र रखते थे। वो बोलते हैं ना कि एगो जोहरी ही एगो हीरे की पहचान करता है। बिल्कुल जोहरी थे हमारे मास्टर जी। सैकड़ों की संख्या में से एगो हीरे की पहचान करते थे। वो जीवन के मूल्यों का ज्ञान और साथ साथ किताबी ज्ञान उनको बखूबी देने का अभ्यास था। और हाबिद का ना घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं था। मास्टर जी सहायता की उसका। और वो आज एगो शहर में साहब के पद पे है। और जानते हैं गांव के साथ साथ ना अपना क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहा है।
सुनकर इतना अच्छा लगता है, और कभी मिलते हैं ना तो दिल एकदम से खुश हो जाता है। उस समय गांव और ना गांव के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली स्कूलें थी और ना कोई स्कूल का बस था। हम लोग का पैदल 11 नंबर का गाड़ी था। आप मस्तीखोर दोस्त थे जो रास्ता में ना मारा पीठी का खेल खेलते थे और स्कूल जाकर मास्टर साहब से अपना दुख हरवाते थे। जानते हैं काहे लिए? मास्टर साहब पूछते थे ना कि कुर्ता का बटाम कैसे टूट गया और पैंट का बगली कैसे फट गया। यह मस्तीखोरी की पढ़ाई ना गांव में कईयों को टॉपर बना दी। मास्टर साहब मारते भले थे, लेकिन उमार में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हमारा अभावपूर्ण पढ़ाई था। मास्टर जी पैसा चाहते थे, लेकिन अपना सम्मान बेचकर नहीं, शिक्षा दान देकर। शिक्षा व्यापार नहीं था, सबक था, जुनून था, भरोसा था, आत्मसम्मान था। और जो मास्टर जी थे ना, हमारे हिम्मत थे, विश्वास थे और आत्मबल थे हमारे जैसे विद्यार्थियों का। शिक्षा शिक्षा नहीं, अब व्यापार लगता है। जितना ऊंचा बिल्डिंग उतना ऊंचा रकम लगता है। अरे भाई, बच्चा का छोड़िए, माई बाप का भी IQ टेस्ट होता है। एक साल में 4 गो से 5 गो ड्रेस लग जाता है। बस्ता भारी होने लगा है अब बच्चों का। पढ़ाई पढ़ाई नहीं, फैशन सा लगने लगा है अब। आज का शिक्षक दिवस नहीं, टीचर डे हो गया है। अरे मास्टर साहब खुद बोलते हैं अपने स्टूडेंटों से कि इस वर्ष हमें क्या गिफ्ट दोगे। अब 5 सितंबर को ना गिफ्टों की तादाद लग जाती है। हम तो शिक्षक दिवस के दिन ना 2 रुपये का टिकट साटते थे यहाँ कुर्ता के बगली पे सामने, और वो भी ना हमारे मास्टर जी देते थे। और हम लोग मास्टर जी को के बदले क्या देते थे? सम्मान, इज्जत। और वो इज्जत आज भी है, भले हम कितने भी बड़े पोस्ट पे काहे नहीं हो गए हैं। लेकिन जानते हैं, मास्टर जी आज कहीं भी दिखते हैं ना तो हमारा मन उनका पाँव छुए बिना नहीं मानता। काहे कि वो इज्जत आज भी बरकरार है। ये इज्जत वो व्यक्तित्व का, वो पद का है जिसमें ना लालच था, ना लोभ था, ना अभिमान था, ना कभी ईर्ष्या थी। बस था तो समदर्शी था, एगो पारखी नजर, जो ना कभी जाति पाति में, ना गरीब अमीर में और ना कमजोर तेज में फर्क किया। सबको एक जैसा देखें और एक जैसा ज्ञान दिए। अब तो बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदलने वाला। शिक्षक और शिक्षा इस परिवेश में क्या लगते हैं? शिक्षा व्यापार है कि शिक्षक व्यापारी, ये कहना बहुत मुश्किल है। काहे कि ये उनका दोष नहीं, ये हमारे सोच का और हमारे बदलाव का दोष है। अब आप सोचिए और हमें बतलाइए। काहे कि हम अब अपने मास्टर साहब से मिल लें, बहुत मुश्किल से भेटाए हैं वो, और हम भी बहुत मुश्किल से गाँव आए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।